पति जागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभुपद बंदन की, हर्ष में उमगी उमगी सती दौड़ी दौड़ी आई। परमात्मा शिव चरण में प्रणाम किया, बंदन की। चौपाई दो बार आई। जाई शंभुपद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभुपद बंदन कीना, बाम भाग हर आसन। एक बार शिवा पार्वती शिवजी को वंदन करे, तब शिवजी ने अपने हाथों आसन दिया, लेकिन वाम भाग हर आसन दिया, वामांक में आसन दिया। लेकिन अभी सती का त्याग किया, इसलिए वामांक में नहीं, बल्कि सन्मुख शंकर आसन दीना। 87,000 वर्ष का कालखंड हो चुका, फिर भी शिवजी को ये इतना स्मरण रहा कि मैंने सती का त्याग किया है। एक बात ध्यान रखना, विवेकवान व्यक्ति को संसार दिमाग में पालने की जरूरत नहीं होती, उसका नियमन एक स्वाभाविक चलता रहता है। ईश्वर ईशतीति, वह उसका नियमन करता है अनायास। मैंने क्या करना चाहिए उसको ध्यान में आता है। और शिव जी ने सन्मुख शंकर आसन दीना। सती कुछ कहे और कहने में पत्नी है, प्रपंच की बात निकले तो, इसलिए शिवजी तुरंत लगे कहन हरि कथा रसाला, हरि कथा कहने लगे। उसी समय घटना घटी, सती के पिता दक्ष, जिन्हें प्रजापति पद प्राप्त हुआ, इसलिए हो सकता है बड़े आयोजन को कर रहे थे स्वर्ग में, कोई आयोजन, सारे विमान घूम रहे, चल रहे, रास्ते और भी होते हैं स्वर्ग जाने के, लेकिन सारे रास्ते कैलाश से गुजर रहे, जहां शिव सती कथा कर रहे। कई बार ऐसा होता है, लोग अपने ही ढंग में होते हैं, वहां से गुजरने लगे। सती का ध्यान जा रहा था, सती ने पूछ लिया किसी को, कहां जा रहे हो? बोले तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है, तुम्हें पता नहीं। अब तो सती अधिक चंचल हुई, कथा में मन नहीं लग रहा, और श्रोता चंचल हो जाए तो वक्ता को भी रुक जाना चाहिए। वक्ता रुक गया। सती, क्या बात है, तबीयत खराब है, कुठं चालली, कशाला चालली, कोणतं काम है, क्यों नहीं कथा सुन रही हो? उसने कहा, भले भले पति परमात्मा, भले आपने रोका है, पता है मेरे पिता के घर यज्ञ है। तो यज्ञ है तो हमें क्या, भगवान हमें जाना चाहिए।
मेरे पिता के घर कुछ हो, दामाद वहां न हो, बेटी वहां न हो, कैसे लगेगा? हमने जाना चाहिए। लेकिन सती कोई निमंत्रण, कोई पत्रिका, कोई फोन, मिस कॉल, कुछ तो चाहिए था। बोले भगवान लेटर तो दिया होगा, पत्रिका तो भेजी होगी, संडे आया होगा बीच में, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन चलना चाहिए ना भगवान, चलो। शिव जी कहने लगे, मित्र के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर बिना बोले जाए, बिना निमंत्रण जाए, ये ठीक है, लेकिन तदपिमान विरोध कह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, ठीक नहीं लगता सती। तो बोले विरोध का क्या मतलब है? मैं विरोध नहीं करता, लेकिन तुम्हें पता है ना, दक्ष पहले से नहीं सोचते हैं, वो मुझसे थोड़ी अदावत रखते। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं जाना चाहिए सती, ऐसा लगता है। बोले भगवान नहीं, ऐसा नहीं। अब शिव जी को पता है सती यानी कि तर्क तर्क तर्क, और तर्क बड़ा जिद्दी होता है, हठीला होता है, झूठ होता है, लेकिन करे तो क्या। शिव जी ने कहा सती तुम जा सकती हो। नंदकेश्वर को बुलाया, सती पिता भवन जाने के लिए विराजमान हुई। तुलसी जी कहते हैं वहां पधारे, और बड़ी विचित्रता घटी। पितृगृह जाने के बाद में दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किसी ने सती का सम्मान नहीं किया, बड़ी वेदना हुई। और जब यज्ञ में गए तो यज्ञ में कतहु न दीख शंभु कर भागा। शिव जी का कहीं वहां स्थान नहीं है। शिव अपमान न जाए सही। सती के ओठ फड़फड़ाने लगे, अधर नयन लाल होने लगे, और पिता की ओर देखकर कहने लगे, पिताजी धिक्कार हो इस शरीर को, मुझे पता नहीं तुम शिव के विरोधी हो। शिव जो कल्याण स्वरूप है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसका विरोध अपने मन में रखते हुए उसका अनादर कर रहे हो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। शंकर निंदा, पिता मंदमति निंदत तेहि, मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। ए सभासदों सब सुनियो, मैं जानती हूं मेरे पिता यदि शिव निंदक है तो उसके शुक्र से पैदा हुई इस देह को भी मैं नकार रही हूं। इसलिए सब देखिएगा और सबके सामने अस कही जोग अग्नि तनु जारा। जोगाग्नि में अपने शरीर को दहन कर दिया मान। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, जोग अग्नि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, हाहाकारा, हाहाकारा,
दक्ष यज्ञ में ध्वंस हुई। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, और वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को नहस नहस किया। वर्णन है, याज्ञवल्क्य जी कहते, भरद्वाज सुनो, तर्क किया, तर्कपूर्ण शरीर सती शिव ने त्यागा, और जब तक उस तर्क में अज्ञान जन्य देह को योगाग्नि से तप्त न किया, तब तक वह परमात्मा के दर्शन की पात्र नहीं हो सकती है। इसलिए तर्क न करो। भरद्वाज, वही सती मरत हरिसन बरुआगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। शिव चरणों का ध्यान, शिव चरणों की स्मरण भूमिका को अपने चित्त में संजोए वही सती हिमाचल गृह में पार्वती के स्वरूप में प्रकट हुई, जन्म लिया। मैना हिमवंत बड़े आनंद करने लगे, हमारे घर कन्या रत्न हुआ है। तुरंत नारद जी आए, नारद जी बिटिया का भविष्य कहने लगे। महाराज, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, बड़ी गुणवान है, इसके नाम कई हो गए, लेकिन मुख्य रूपेण नाम उमा, अंबिका, भवानी। सकल गुण खानी, सकल गुण खानी। किंतु थोड़ी गड़बड़ी हुई। ज्योतिषी कभी भी भला भला कहता चलेगा, सर्वजंगल है, सर्व पण ये गंडांतर है। किंतु इसका जो विवाह स्थान है ना, थोड़ा गड़बड़ है। इसको जो पति मिलने वाला है, मिलने, इसका भविष्य कहता है कि वह अगुण, कोई गुण नहीं होगा, अमान, उसका कोई मान करेगा ये कोई जरूरी नहीं है। और दूसरी एक बात, मातु पितु हीना, ऊपरी धरातल से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं, अमान माने जिसको कोई मान न देगा, मातु पितु ही ना माने जन्मत ही माता पिता मर चुके हो। लेकिन भवानी ने दूसरे अर्थ में लिया, अगुण, अपने ही निर्गुण स्वरूप में जो विराज, अपनी ही निजता में जो बैठे, अमान, उसको कोई मान सम्मानित करे से क्या लेन देन है। ये मान अपमान वाली सब व्यवहार्य सत्ता वाली बात है, मुझे कोई मान दे से क्या मतलब है। तुम्हारे घर में प्रसंग हो, ब्याह हो, हमें मान नहीं दिया, हमें सम्मान नहीं दिया, तकलीफ पड़ेगी। मराठीत अक्कळ सासू, पूर्ण अक्कळ, मान नाही दिली, मान नाही दिलं, एवढी मोठी मान दिली आहे देवानी, मान, मला मान, अजून कोणतं मान पाहिजे, वर्तमान। ये मान सम्मान की भूख किसे रहती है? जिसमें अहंकार हो, मेरे शिव निरंकारी है, और जिसके कोई माता पिता नहीं हो सकते, उसके कौन माता पिता हो सकते हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। 5 म्हणजे
दहा मात्रा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो न मे मृत्युशंका न मे जाति भेद आगे पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रम् गुरुर्नैव शीशः चिदानन्द रूपम् चिदानन्द उसके कोई माता पिता नहीं हो सकते। मेरा परमात्मा, मेरा शिव, मेरा आराध्य अजन्मा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद नारद जी ने भविष्य को बयां किया। इसका विवाह स्थान, इसको मिलने वाला पति बड़ा विचित्र होगा। लेकिन भविष्यवेत्ता उसका निराकरण भी बताते। तो नारद जी कहने लगे, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी ही मेट सके त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बिटिया पार्वती तप करे तो संभव है इस भावी को, इस भवितव्यता को त्रिपुरारी भगवान शंकर संवार सकते हैं। नन्ही सी छोटी सी बिटिया पार्वती, जटाजूट किया, कर कमंडलू लिया, आसन को बगल में थामे, नन्ही पार्वती गुड़िया सी वन को जाने के लिए पितृ चरण में, मातृ चरण में वंदना करने लगी। मैया मैना के नयन में आंसू छलके, बेटी तो इतनी छोटी, तू तप करेगी?
लेकिन प्रत्येक महिला ध्यान दे, उसका द्वितीय जन्म विवाह होता है। प्रथम जन्म पितृगृह है, लेकिन द्वितीय जन्म पति गृह। और प्रथम जन्म पता नहीं जो भी हो, लेकिन द्वितीय जन्म बड़ा विस्तृत, बहुत लंबा दायरा लिए है। इसलिए द्वितीय जन्म अर्थात पति ठीक मिले, इसलिए पार्वती तप करती है। आज भी पार्वती तप ही करती है। पोरगी शिकली सवरली पाहिजे, क्या क्या पढ़ती है भगवान जाने, कितना कितना पढ़ी लिखी होती है। चांगलं घर भेटलं पाहिजे। बड़ा ओहदे वाला, बड़ा सर्विस वाला, बड़े मकान वाला, ये सब बड़ा बड़ा भी मिले, लेकिन मानवता न हो। फ्रिज में अंडे हो, हाथ में ब्रांडी हो, ऐसे नापाक नापात्र व्यक्ति से पार्वती कहते मुझे स्मशान में रहने वाला मंजूर है। भले ही जैसे ही हो, लेकिन मेरा पति शिव समान हो, मैं उससे ब्याह करूंगी और उसके लिए मैं तप करूंगी। पार्वती तप करने लगी। बाबा जी कहते हैं, उरधरी उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गमाए। बेल पाती मही परई सुकाई, पार्वती पति स्वरूप में शिव मिले, इसलिए तप कर रही है। तप करिए, मेरा द्वितीय जन्म सार्थक बने, इसलिए तपस्या को अपनाइए। लेकिन कोई मानवतावादी पति मिले, बड़े ओहदे वाला, बड़े मकान वाला, और बैठक में दहेज की बात करने वाला। पोरगी पसंद आहे, सर्व पसंद आहे, अटकलं कुठे? हुंड्याचा गुंडा आहे ना। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह कहता। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो। इस दिल में दिल भर। और ये दहेज वालों के लिए, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना। तौबा मेरी ना बोलना, नहीं बोलना। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, आंख की पुत्री बनाकर उसको बड़ा किया, कितने लाड प्यार बिटिया के पूरे किए, उसको सयाना बना, तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, तुम्हें समर्पित कर रहे हैं, और तुम मोहब्बत तोल रहे हो तराजू में। पार्वती कहते हैं कि पति शिव समान हो,
भले ही धन उसके पास जरूरी नहीं, लेकिन धन धन हो, धन्यता हो। धन हो ये जरूरी नहीं, धन ईंधन, धन धन्यता हो, तुम्हें धन्य बनाने वाला धन्य हो। और पार्वती ने मन ही मन तय किया, प्रभु मुझे मिले, तप कर रही है। सप्तर्षि आए, परीक्षा लेना चाहिए। किसको पति मान रही हो? मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खासा पति ढूंढ कर लाया हूं, उससे ब्याह करो। बावले शिव के साथ ब्याह करोगी? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम। हे कृष्णा कमलापते, यदुपते, सीतापते, श्रीपते, वैकुंठाधिपते, चराचर पते, लक्ष्मीपते। बोले सप्तर्षि जी रुकिए, कितने पति हो गए? कितनों का वह पति है? मुझे तो मेरा पति चाहिए मात्र। कमलापते, यदुपते, सीतापते, श्रीपते, वैकुंठाधिपते, चराचर पते, लक्ष्मीपते। ऐसा ही तुम्हारा विष्णु है ना? कितनों का पति बना? मुझे मेरा पति चाहिए। भले ही महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जही कर मनोरम जाई सन। जाइए ना, और भी कोई जोड़े होंगे उनका जोड़ दीजिए। बुल्ढाना में ढेर सारे हैं कुंवारे बैठे, उनका जोड़ दीजिए ना आप जाकर। ना हमारे पीछे क्यों पड़े हो आप? जाओ ना, और भी कोई काम हो। भवानी तपस्या कर रही है, और जब से सती का विछोह हुआ तब से शिव जी कैसे है इस ओर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को लिए जा। कतहु मुनिन उपदेशीय ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। और घूमते घूमते ये सब करती हुई शिवजी को एहसास हुआ कि अब मैं स्थिर हो जाऊं। और शिवजी समाधि भाव में विराजे हैं, बैठे हैं। उसी समय स्वर्ग में तारकासुर उत्पात करने लगा। नाम तो तारक है, लेकिन काम मारक कर रहा तारकासुर। और किसी से मरे न मरता है, मारे भी जब न मरे, क्योंकि उसे वर प्राप्त है। तारकासुर का निपात तब ही संभव है कि शिव के शुक्र से संभूत पुत्र ही तारकासुर का निपात कर सकता है। अब शिव का बेटा उसे मारे तो पहले शिव जी को ब्याह करना पड़ेगा। शिव जी कहाँ हैं? देवता सोचने लगे कहाँ है शिव। शिव जी ध्यान में मग्न थे, तो पहले शिव जी की समाधि भग्न कराई जाए, तत्पश्चात विवाह का प्रस्ताव बने, और तब कहीं उन्हें पुत्र जन्म हो, और फिर कहीं तारकासुर का निपात हो। देवता लोग सोचने लगे हम आगे को जाए तो शिव जी भस्म कर दे, तो इसलिए किसी पर्दा को लेकर आगे को चल रहे। समाधि में हैं शिव जी, कामदेव को पुकारा, भाई आओ शिव की समाधि भग्न करनी है, देवताओं का कार्य करने हेतु आप जाइए। संक्षेप में कहूं, कोप्यहु जब ही बारी चर केतु। कामदेव आया शिव जी के समक्ष, और उसने सुमन धनुष काम तीर खींचा, और मात्र खींचा ही था तो तमाम व्यवस्था बदलने लगी। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे,
चराचर नारी में दे ब्रह्म में देखत रहे। वह काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देख चराचर नारी में दे ब्रह्म में देखत रहे। पूरे काम के वशीभूत हो चुके। और सामान्य व्यक्ति की क्या कहे, जो ब्रह्म में देखने वाले जोगी जपी तपी वे भी सबको नारीमय देखने लगे। इतना ही नहीं, अबला भी लो कई पुरुष में, जब पुरुष सब अबलामय। अबला भी लो कई पुरुष में, जग सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। 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 काम कृत कौतुक काम कृत कौतुक। जब अपने कामदेव ने अपनी जादू चलाई, तुलसी जी ने तो एक शब्द में कह दिया, धरई न काहू धीर। किसी के भी मन में धैर्य नहीं हो रहा, सबके मन मन सीज हरे। लेकिन कलम रुक गई और कई संतों का मानना है कि तब अर्धाली को पूरा श्री हनुमान जी ने किया। तुलसी जी ने लिख दिया, धरे न काहू धीर, सबके मन मन सीज हरे। लेकिन अर्धाली पे हनुमान जी सहमत न हुए। क्या काम की इतनी प्रचंड ताकत है? और तुरंत अर्धाली में आया है, जेहि राखे रघुवीर, सो उबरे तेहि काल। जो रघुनाथ के स्मरण में है, जो प्रभु के लिए पागल है, उसके लिए काम क्या करेगा? कामम जानामि ते मूल संकल्पम। काम का मूल ही संकल्प है। और जिसका तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, जिसका संकल्प ही प्रभु में हो गया हो, तो उसका काम क्या करेगा? जो प्रभु से वंचित रहे हो, तारी से वंचित रहे, उसका काम बिगाड़ सकेगा। लेकिन जेहि राखे रघुवीर, सो उबरे तेहि काल। कहते हैं शिव जी ने तब तीसरा नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयों जरी छारा। कामदेव नष्ट हुए। काम की पत्नी रति रोती हुई आई। शिव जी ने रति को वरदान दिया, रति तेरा पति अनंग रहेगा, लेकिन तुझे सशरीर द्वापर काल में मिलेगा। जब जदुवंश होई अवतारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। तुम्हें कृष्ण तनय प्रद्युम्न के स्वरूप में वह मिलेगा। काम को भस्म किया, किंतु रति को नहीं। रति माने प्रेम हो, लेकिन विकार जनित प्रेम न हो। शिव जी ये जानना चाहते, ये देना चाहते। मात्र विकार हो उसको ध्वस्त करिए, लेकिन रति प्रेम भी आप में न हो, ये बात नहीं है। रति बिन राज, रति बिन पाठ, रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोगन होय जति को। रति यदि भीतर नहीं है तो शुष्क लगता है। प्रेम तो हो, लेकिन प्रेम विकार जन्य हो तो उसका नाम काम है। निजी स्वसुख के लिए हो तो विकार है। शिव जी ने मानो एक उपदेश दिया है, काम को भस्म करे, लेकिन रति को बरकरार रखे। किसी के प्रति कोई अदावत न हो। प्रेम से सराबोर हमारा हृदय अंतःकरण बना रहे। समस्त देवताएं शिव चरणों में प्रणाम किए।
और शिव जी अचानक पूछ गए, देवता लोग तुम कैसे आए हो? कहूं हूं अमर आए के ही हेतु, क्योंकि हेतु के बिना तो तुम नहीं आ सकते हो। यदि व्यक्ति किसी को किसी से मिलता है तो कोई हेतु होना चाहिए। संसार स्वार्थ से चलता है कि ही हेतु आए हो। चतुर होशियार लोक कहते कसे आले हो? राम राम. कुणीकडे आले? नाही नाही असंच. सावधान, असंच कोणी नसते. असंच म्हणून नाही, मग हळूच म्हणते, बटी अशी येऊन पडली. सध्याचे 5-10 हजार पाहिजे होते, लेकिन गए तो चतुर होशियार आदमी कैसे आए हो? कहेंगे ऐसे ही. और फिर धीरे से वातावरण पैदा कर लेते. पाटील तुमचं वावर चांगलं, तुमचं ते चांगलं, तुमचं घर चांगलं, तुमचं लेकरं चांगले. पाटील फुगायला लागला की मग हळूच म्हणते 5-10 हजार पाहिजे होते. ये व्यवहार का गेम है. पहले फुला दो, वातावरण पैदा कर लो, उसके पश्चात अपने निजी स्वार्थ को रखिए. कहूं अमर आए के ही हेतु, किस लिए आए हो? तो बोले ऐसे ही. नहीं कुछ तो कारण होगा. बोले भगवान बहुत दिन हो गए कोई बैंड बजा नहीं. बैंड मतलब? बोले भगवान ये स्वर्ग भी पूरा सुना सुना, कोई कहीं किसी का शादी नहीं, कोई मजा नहीं आ रहा, कोई उत्सव होना चाहिए. शिव जी हंसे, इशारा साफ था. शिव जी ने कहा, मेरे भगवान ने मुझे, राम जी ने आज्ञा दी है और मैं विवाह करूंगा. और जैसे ही विवाह की घोषणा हुई पूरे देवता प्रसन्न हुए. प्रसन्नता का कारण इतना ही है क्योंकि शिव ब्याह करे तो पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो तारकासुर का निपात होगा. विवाह किनका है? शिव जी का. सज रहे कौन? लगे सवारण सकल सुर. लग्न नवरदेवाचं वराती सजून. घरच्या बाईला म्हणावं कुठे चालली? म्हणे लग्नात. मग तुझं लग्न आहे का तिचं आहे? नाही तिचं. मग तू कशाला मटकून राहिली? ब्याह किसका होता है? लगे सवारन सकल सुर, ब्याहन विविध विमान. होई सुबद मंगल सगुण, करही अपचरा. सज धज के ये देवता शिव की ब्याह की तैयारी में. बराती तो सज रही, बन रही, ठन रही, लेकिन दूल्हे को कौन सजाए, दूल्हे को कौन सवारे? एकटा जीव सदाशिव, उसको सजाने वाले भी कोई नहीं है. अकेले अकेले प्रभु. ईर्द गिर्द भूत प्रेत हैं. भूतों ने सोचा हमारे ठाकुर का ब्याह है, क्यों ना हम ही सजाए. अब ये भूत अपने ढंग से सजाने लगे. अपना ही ढंग होता है. टीवी में कभी कभी बताते हैं केश कलाप, उसका मास्टर आदमी, उसके बाल भूतनी जैसे. ड्रेस मेकिंग वाला, भगवान जाने जो भी हो, लेकिन ये भूतों का श्रृंगार और क्या होना है. भूतों ने अपने ढंग से सजाना चाहा, संवारना चाहा. तो तुलसी जी ने बड़ी प्यारी चौपाई दी. शिव ही शंभु करहि श्रृंगार,
शंभुगन करहि श्रृंगारा। शिवहि शंभु करहि श्रृंगारा। शिवहि शंभु करहि शिवहि शंभु करहि श्रृंगारा। इन भूतों ने देखा एक देवता को, मुकुट लगा हुआ है देवता को। हमारे परमात्मा को क्या मुकुट लगा है? जटा बिखरी थी, जटाओं का ऐसा जूट बनाया ताकि मुकुट दिखाई दे। जटा जूट अही मोर सवारा। मोर सवारा। और इन भूतों ने देखा उस देवता ने मुकुट तो पहना है लेकिन उस पे मोर पंख भी लगा है। हमारे ठाकुर भी, हमारे शिव जी भी भले लगने चाहिए, मोर पंख कहां से लाए? नन्ना सांप घूम रहा था, पकड़ा दिया, जटा पे बैठा दिया, बड़े भले लग रहे हैं। कान में कुंडल चाहिए, सुवर्ण के कुंडल कहां से लाए? मानो शिवगन कहना चाहते हैं मटकने के लिए बहाने होता। तुम जहां हो जैसे हो, अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी वेशभूषा को तय करिए। रून काढून सन करू नका। लोन घेतलं आणि लग्न केलं, व्याजात बर्बाद झाले, न करो। शिव संस्कृति है कि तुम जैसे हो, दुनिया को धोखा न दो। देहातों में देखते दूल्हा ब्याहने जब आता है ना तो बड़ी कार लेके आता है, दुल्हन को बैठाय ले जाता है कार घेऊन, मग सत्यनारायणासाठी येते ऑटोत। पहिल्या दिवशी कार, नंतर कार बेकार, मग ऑटो, मग मध्ये आला म्हणजे बस स्टँड। पहिल्याच दिवशी एसटी बस नहीं है ना, कार लागे मटक क्यों रहा है? जैसे हो, क्यों खर्च में पड़ते हो? शिवजी को कुंडल तो चाहिए लेकिन गन चाहते हैं। कुंडल कंकण पहिरे व्याला। कुंडल कंकण पहिरे व्याला। नन्हे नन्हे सांपों के ही कुंडल बने हैं, गले में माला भी सांप की बनी है। नीरे धरे ध नीरे ध नी ध ध नीरे रे ध नीरे ध नी ध ध नी ध ध नी नी ध नी 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 ध ध ध। ग म द स ग म प स ग म द स ग म नि नि द द नि नि द द नि द नि रे रे नि ता गा नि ता गा रे नि ना दे नि ला
के हरि छाल। भूत गणों ने पाउडर लाई, पॉन्ड्स नहीं। लगाओ तो खुशबू आएगी, लेकिन दोपहर में महक बिगड़ जाएगी। ब्याह का एक खुशबू अलग आती है। इत्र वित्र लगाए सुबह तो ठीक लगते, लेकिन दोपहर में इत्र नहीं, विचित्र होता है। ये पाउडर बेकार हो जाए इससे पहले शिवगणों ने पाउडर लाई, फूकट की लाई, चिताभस्म लाई, मुर्दा जल रहा है, क्योंकि भस्मात शरीरम की दीक्षा है। एक न एक दिन ये जाने वाला भस्म शरीर, इसके द्वारा विवाह करके मात्र धर्म निर्वाह है। कुंडलिकं पहिरे लाला, तन विभूति पट के हरि छाला। कंठ नरे पुर सिर असीव देश शिव धाम कृपा। असीव देश धाम कृपा। और इस तरह परमात्मा कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजी विराजा। बसह माने वृषभ, धर्म का प्रतीक, जबकि अश्व घोड़ा चंचलता का, काम का प्रतीक। शिव जी घोड़े नहीं, बसह चढ़ी, वृषभ पे चढ़ी, ब्याह के लिए आए हैं। संक्षेप में कहूं, दूल्हे राजा सामने को चल रहे, पीछे से पूरे बाराती, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं। भूत प्रेत सारे पीछे पीछे को चल रहे। देवता लोग बड़े बंठन कराए और सोचने लगे, इन भूतों के साथ चलेंगे तो कुछ क्रेडिट को धक्का लग जाएगा, इज्जतीचा भाजीपाला नको है। इसलिए इज्जतदार आदमी के साथ जाना चाहिए, भूतों के साथ कौन चले। कुछ लोगों ने शिव जी को सलाह भी देनी चाहिए, भगवान ये भूतों को घर में रखो। कई सोशलिस्ट ऐसे होते हैं, शिव सिद्धांत को नहीं समझेंगे और उन्हें ज्ञान देना शुरू करेंगे, इन भूतों को घर में रखो। आपका ब्याह होने जा रहा है, इनको साथ में ले चलोगे, खाने को नहीं मिलेगा, दुनिया परेशान हो जाएंगी, कोई उतारा न देगा। इन्हें क्यों रख रहे हो? शिव जी मुस्कुराने लगे, देवताओं तुम तो ब्याह हुआ तब आए, ब्याह होने का है आए हो, ब्याह निपटा तुम घर चले जाओगे, दहेज में जो देना हो देकर अपने अपने घर निपट जाओगे। लेकिन हमेशा के संगी साथी बेचारे मेरे भूत, पहले भी साथ दिया, अभी भी साथ चल रहे, उपरांत भी साथ में चलेंगे। मैं नमक हराम नहीं होना चाहता, और तुम्हें बहुत अपनी इज्जत की लग रही हो, संग में चलना हो चल सकते हैं, नहीं आना है आप अपने घर में विराजो। बोले भगवान ऐसा नहीं, हम युक्ति करते, आप अपने ढंग से चलिए, हम अपने ही ढंग से चलेंगे, और समस्त देवता निज निज सेन सहित बिलगाने, अपना अपना तामझाम लेकर बिलग को। और जब देवता पहले पहुंचे, शिव जी तो पश्चात आ रहे, देवता पहले पहुंचे, तो टोटल हिमाचल में आनंद है। लोग आकर देखने लगे, हमारी पार्वती ने तपस्या की है, दूल्हे राजा कैसे हो गए।
अचानक कुबेर आए। वाह, ये होने चाहिए वर राजा। एक ने पूछ लिया, बोले आप दूल्हे राजा हो? कुबेर कहने लगे, नहीं भाई, हम दूल्हे राजा के खजानजी हैं, कोषाध्यक्ष, हम कहाँ दूल्हे राजा। वाह, खजानजी ऐसा? विष्णु को पूछा, तुम दूल्हे हो? बोले ना, मैं दूल्हे का मित्र हूं। क्या बात। इंद्र से पूछा, तुम? सारे देवताओं ने अपना अपना परिचय दिया और भी विश्वास दृढ़ होने लगा, यदि इसका परिवार, इसके मित्र परिवार ही इतने श्रेष्ठ है तो दूल्हे राजा कैसे हो। देवता मुस्कुराने लगे। उसको देखने के बाद कितने जिंदा रहेंगे, यही संशय है। सबको उतारा मिला और जब भगवान शंकर हिमाचल पे कदम रखने लगे और सबको आनंद होने लगा, और जब देखा तो सबसे पहले बच्चे लोग होते दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा सब भूत नाच रहे। तनखीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। किसको बहुत मुख है, किसको बिल्कुल मुख नहीं, सिर्फ धड़ चल रहा है। कोई खून पी रहा है, कोई आंसू पी रहा है, कोई कुछ बक रहा है, कोई बड़ा कृश का है, कोई बहुत विशाल का है। बालक दौड़ते हुए आए, घर घर में कहा, मैया मैया, दूल्हे राजा विचित्र है, भूत है। बच्चे सच सच कहना चाहते, माता पिता ने थपाक लगाई, बिल्कुल ना बोलो, हमारे यहाँ बिटिया का विवाह होने जा रहा, तुम कहेंगे दूल्हा ऐसा है। बच्चों को जो दिखाई देता बोलना शुरू करते। और तमाम बालकों को भय पैदा हुआ। उतना ही नहीं, जब मैना ने ही, पार्वती की मम्मी मैना, उसने भी प्रथमतः देखा तो शिव जी को देखकर हड़बड़ा उठी। स्वागत की थाल, पूजा की थाल नीचे को गिरी और रो रही पार्वती को गोदी में बैठाया। पार्वती, ऐसा बावला वर मैं सागर में कूदूं, अग्नि में जरूर, लेकिन मैं जहां तक हूं इस बावले वर के साथ तेरा ब्याह न होने दूंगी। संक्षेप में कहूं, नारद जी ने हस्तक्षेप किया, अंतर्दृष्टि मिली, शिव का और शिवा का मूल स्वरूप जब ध्यान में आया, और तब मैना हिमवंतु आनंदे, सबको आनंद हुआ। और गौरी तेरो परम भाग शंभु वर पायो, तेरा परम भाग्य है कि तुझे शंभु वर स्वरूप में प्राप्त हो। नियत समय पे शिव शिवा मंडप में पधारे। संक्षेप में कहूं, शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया और जैसे पानी ग्रहण हुआ देवता हर्षित हुए। पानी ग्रहण जब कीन में हर से तब सब सकल सुरे, हर से तब सकल सुरे। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सब सकल सुरे। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से सब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन हर से सब सकल सुरेशा। जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा।
शिवजी ने पानी ग्रहण किया। शिवजी ने यदि किसी का हाथ थामा है तो शिव संस्कृति छोड़ने की नहीं। वे भूतों को भी न छोड़े, उत्पात करने वाले भूतों को भी यदि नहीं छोड़ते तो पार्वती को छोड़े, और यदि पार्वती को न छोड़े तो पुत्र होगा, और वह पुत्र तारकासुर का वध करे। बड़ी लंबी सोच। विवाह संपन्न हुआ, ढंग से विदाई हुई, कैलाश पे आए, कुछ समय बीता और मां पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। बाबा जी कहते हैं तब जन्मे मूषक बदन कुमार, तब जन्मे उषत पवन कुमार, तारक असुर समर जेहि मार, तारक असुर समर जेहि मार, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पवहि पार, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावहि पार, बरणे तुलसीदास किवी अतिमति मंद गवारू, वरणे तुलसीदास तिनि अतिमति मंद गवारू, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, जय हो। राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, जय हो। राम राम राम, सीता राम राम, जय हो। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे राम, संध्या का समय संध्या करिए, हनुमान जी के संग संग झूमिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राजा राम राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राम राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, ओम नमः शिवाय
राम जय हो। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम 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 नवरात्रि है। जय जय अम्बे जय जय अम्बे